हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की जनरल लव रीडिंग है। ये पिक ए कार्ड रीडिंग नहीं है। और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। क्या वजह है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके टेक्स्ट का, आपकी कॉल्स का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, या आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना पहले देते थे। और अगर तो आप लोगों को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया तो भी हम देखेंगे कि क्यों किया और क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके इस कनेक्शन पर, और इसका आउटकम क्या हो सकता है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए देख सकते हैं, मेल हैं तो फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होना है। तो ये मैंने मैसेज आप लोगों को ज़रूर देना था। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर आप कर लीजिएगा ज्वाइन, फॉलो कर लीजिएगा अगर आपका दिल करे। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं प्लान ज़रूर कर रही हूँ। जब मैं करूँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि किस तरह आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं आज का रीडिंग। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे कि क्या है, किस किस्म के इंसान हैं ये, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनकी, क्या एनर्जी है आजकल। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, उनकी एनर्जी के बारे में। करंटली क्या है, क्या चल रहा है करंटली उनकी ज़िंदगी में। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा उनकी करंट एनर्जी के बारे में। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव द चैरियट। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाटर साइन हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस मुझे नज़र आ गए। उनकी करंट एनर्जी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप को बिल्ड करना चाह रहे हैं, भरपूर ट्रांसफॉर्मेशन है, टोटली चेंज हो रही है ज़िंदगी में, बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं और बड़े खूबसूरत चेंजेस उनके आ रहे हैं जो आपके पार्टनर हैं। इनकी एनर्जी में बहुत वार्मथ है। ये कोई ऐसे इंसान है कि अगर ये एक महफिल में बैठे होंगे तो अलग से दिखेंगे। इनकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, मतलब बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बड़ी डिफरेंट एनर्जी है। इनको सेलिब्रेशंस शायद पसंद होंगी, कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी, फ़ैसले बहुत अच्छे लेते होंगे और सोचते नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, फौरी फ़ैसला लेने वाले इंसान हैं। इनकी पर्सनालिटी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आज हम जिन कलेक्टिव्स की बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ये इंटेलेक्चुअल भी हैं, ये समझदार भी हैं, अपनी मटेरियल लाइफ में काम कर रहे हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है। और बहुत वार्मथ है, बहुत इनकी पर्सनालिटी मैच्योर है, लोगों को बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, इनको पता है इन्होंने लोगों को किस तरह से ट्रीट करना होता है। तो इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी मैच्योर नज़र आ रही है, काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है। ये इनकी करंट एनर्जी है। और मुझे जो इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आ रही हैं वो ये सब चीज़ें उसमें हैं कि इनकी कम्युनिकेशन एक तो बहुत ज़बरदस्त है
और ये एक फैमिली मटेरियल हैं ये इंसान। ये जो कोई भी हैं ये एक फर्म फाउंडेशन पर बिलीव रखते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में एक फर्म फाउंडेशन चाहिए। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके पर्सन की। अगर आपको लगता है कि ये वो नहीं है तो आज का रीडिंग आपके लिए नहीं होगा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जी नज़र आ रही है। आज जिन कलेक्टिव्स के लिए हम बात कर रहे हैं ये कोई बुरे इंसान नहीं है, बल्कि हमेशा हम जब बात करते हैं किसी के बारे में उनका सोचने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकते हैं हमारी एनर्जी से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई बहुत बुरा इंसान है। तो एनीवेज़, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बहुत मैच्योर इंसान है। उनको पता है कि लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। रूल्स बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अहमियत रखते हैं, लिहाज बहुत अहमियत रखता है। इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, ये रिस्पेक्ट देते भी हैं, इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए भी होती है इन रिटर्न। और इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये महफ़िल लगाने वाले लोगों में से हैं, यानी कि अगर किसी महफ़िल में ये होंगे तो सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे, सारी अटेंशन इनके ऊपर जाएगी। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे पहले मैंने बात कर दी। और ज़िंदगी में ये फर्म फाउंडेशन चाहते हैं अपने लिए। इनको अनबैलेंस चीज़ें पसंद नहीं हैं, इनको स्टेबिलिटी पसंद है। तो उनकी करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवलिंग का काम करते हों, कुछ लोग कम्युनिकेशन का काम करते हों, किसी कॉल सेंटर में या कहीं पर भी, बैंक में, कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। कोई सिंगर हो सकता है, किसी का काम हाथ से हो सकता है, तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं। फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। फिर इनमें से बहुत से लोग आजकल फैमिली बनाने का भी सोच रहे हैं। बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है। अगर तो आपके साथ उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आप ही के साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। और यस, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है ये, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 कार्ड्स हमारे पास आए, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट, तो आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। आपका ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 11-11 कार्ड है जो कि बहुत खूबसूरत कार्ड है। तो ये मुझे उनकी करंट एनर्जी नज़र आई है। अब हम स्पिरिट से पूछ लेते हैं कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। Why are they ignoring you? वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तो ये कार्ड्स आए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। यहाँ पर कुछ लीगल मैटर्स मुझे लगता है उनके चल रहे हैं, जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। स्लो हैं थोड़े से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। अगेन बहुत स्टेबल और मैच्योर एनर्जी आई है सरप्राइजिंगली। तो मुझे मेनली ये लग रहा है कि कुछ उनके इश्यूज चल रहे हैं लीगल, जिसकी वजह से वो अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इन इश्यूज़ की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में उनकी मदर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या उनके फादर की हो सकती है, और शायद ये वजह भी हो सकती है आपको इग्नोर करने की और आपको ज़्यादा टाइम ना देने की। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, और इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई है जिसमें आपने शायद उनसे कमिटमेंट मांगी, या कुछ भी आप लोगों का डिसएग्रीमेंट हुआ होगा, और शायद वो ये चाह रहे हों कि आप उनको ज़रा ज़्यादा मैच्योरिटी दें, और इस वजह से वो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं शायद कि आप उनका पॉइंट नहीं समझ पा रहे, और इस वजह से शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ताकि आप ख़ुद से चीज़ों को जब समझ लेंगे तो फिर वो आपसे बात कर लेंगे।
तो बहुत ज़्यादा इनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। और मैंने जैसे पहले बात की थी कि सॉलिड फाउंडेशन, फर्म फाउंडेशन इनको अपने लिए चाहिए ज़िंदगी में। ये जो भी इंसान है, इनके घर वाले भी शायद इन पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते होंगे। थोड़े से ये स्टबन भी हैं और ये ग्राउंडेड भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो इनकी थिंकिंग है उसे कोई नहीं चेंज कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा अपनी जो बात उन्होंने कह दी है, जो कुछ उनकी जहन में है, वो कोई बदल नहीं सकता है। तो कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बड़े पैशनेट भी हैं और रोमांटिक भी हैं बिल्कुल। आजकल लीगल इश्यूज चल रहे हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं। अगर लीगल मैटर्स नहीं चल रहे हैं तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन कुछ नया कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ वेकअप कॉल उन्हें मिल रही है, कुछ बदलने के लिए उनको कहा जा रहा है। तो आपको पता है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो वो आपके किसी भी ट्रॉमा से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड आपको बताया जा रहा होता है, जगाया जा रहा होता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपका ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए और इसको आप ठीक कर लें या बदल लें। किसी आदत के हवाले से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये मेजरली उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो रहा है और कुछ अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर। उनकी हायर सेल्फ भी उन्हें बहुत कुछ बता रही है और यूनिवर्स भी उन्हें बहुत कुछ बता रहा है। शायद उन्हें साइंस बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, कुछ नया उनकी ज़िंदगी में हो रहा है और अपने लिए उनको बहुत स्टेबल एक फाउंडेशन चाहिए, जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं काम में। बहुत ज़्यादा काम की तरफ इनका ध्यान है और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, ये इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। आई एम जस्ट डूइंग वट आई हैव टू डू राइट नाउ। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए और वो वही करेंगे। और एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको बताया कि अगर वो इस वक्त किसी काम में फ़ोकस्ड हैं, कुछ अगर नया प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है तो वो उस पर पूरा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे लड़का है या लड़की। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे जो वो हैं उसके लिए। देख लीजिएगा ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। हो सकता है किसी से उन्होंने पूछा भी हो ये, वुड यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो कुछ लोगों के लिए ये है, उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे कि वो चीज़ों को आप लोगों के दरमियान ठीक कर लें। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। तो जैसे कि जजमेंट का कार्ड आया और मैंने कहा कि यहाँ पर अवेकनिंग भी चल रही है और कुछ साइंस भी मिल रहे हैं, तो शायद सॉन्ग्स के ज़रिए भी उन्हें साइंस मिल रहे हैं। और सॉन्ग्स के लिरिक्स कभी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी और उनकी बात हो रही है। तो कुछ इस तरह के साइंस उनको मिल रहे हैं। वो आपको इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो अपने लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद इनकी मदर का रोल है बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में। इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोकस है उनका अपनी ज़िंदगी की चीज़ों पर, अपने प्रोजेक्ट पर, अपने जो भी काम वो इस वक्त नया उन्होंने शुरू किया है, सारा फोकस वहीं पर है। आज जिन कलेक्टिव्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं वो आपको सिर्फ इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो ज़िंदगी अपनी बेहतर बनाना चाहते हैं। और ये सब कुछ वो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। फीमेल हैं तो शायद वर्किंग लेडी हैं, तो अपने घर में अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं और उनके घर वाले उन पर रिलाय बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से भी वो शायद आपके साथ अभी कमिटमेंट में ना जा रही हों। अगर तो फीमेल हैं तो बहुत ज़िम्मेदारी है इनके कंधों पर, इस वजह से अभी आपकी तरफ नहीं आ रही हैं, लेकिन आएंगी जब वो अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर लेंगी। उनकी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, जो उनकी फैमिली से भी रिलेटेड हैं, जब वो कंप्लीट करेंगी, जब वो फर्म फाउंडेशन उनके हाथ में होगी, उन्हें मिल जाएगी, तो फिर वो आपके साथ कमिटमेंट ज़रूर करेंगी या करेंगे। तो ये मुझे नज़र आ रहा है मेनली
कि फोकस ज़िंदगी बनाने पर है, स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में, कोई और नहीं है इनकी ज़िंदगी में। ये मैच्योर इंसान है, ये आए रोज़ रिलेशनशिप्स में जाने वाले नहीं, इनकी एनर्जी बिल्कुल फ्लर्टेशियस नहीं है। ये अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो टोटली इन होंगे, ये इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर नहीं आएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इनको भी अच्छा नहीं लगता है कि ये किसी को लटका कर दरमियान में रखें, क्योंकि ये जस्टिस करना चाहते हैं, ये असूल पसंद हैं और बहुत समझदार भी हैं। तो शायद ये थोड़ा सा आपसे इसलिए भी दूर होते हों, या दूर आपको इग्नोर इसलिए करते हों कि ताकि आपके साथ इनजस्टिस ना हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो अब हम स्पिरिट से पूछ लेते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। आप लोगों के रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। वो आपके पास आएंगे वापस, वो आपसे बात करेंगे, आपको इग्नोर करना बंद करेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा पॉसिबल आउटकम के बारे में। वो मेरे व्यूवर्स से दोबारा बात करेंगे, उनको क्लैरिटी देंगे या नहीं, उनको कुछ बताएंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। तो ये बहुत सारे आ गए और ये सारे मैं रखूँगी। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमें बता रहा है कि बिल्कुल उन्होंने आपसे कम्युनिकेट करना है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ट्वाइस आ गया यहाँ पर, जजमेंट दोबारा आ गया, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे कार्ड्स ऐसे हैं। तो आप लोगों के दरमियान, कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है रिलेशनशिप पहले ख़त्म हो चुका हुआ है, या लड़ाई चल रही है, या कुछ बहुत मेजरली हुआ है। हो सकता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेजरली किसी को खोया है, या कुछ बहुत मेजरली उनकी ज़िंदगी में हुआ है। उन्होंने किसी को खोया है, या फिर वो ख़ुद बीमार है, गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, और आप डिसअपॉइंट हैं कि वो क्यों आपसे बात नहीं करे। तो कुछ मेजरली उनकी ज़िंदगी में इस वक्त हुआ है, ये भी हमें पता चल गया, जिसकी वजह से आप इग्नोर हो रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा रेस्टिंग एंड रिज्यूविनेटिंग की पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा सोच विचार। यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है, ट्वाइस आ गया। 8 यहाँ पर ट्वाइस आ गया, 8 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, फ़ाइट नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोगों की फ़ाइट हुई हो सकता है कि आपने उनसे क्लैरिटी मांगी हो और वो क्लैरिटी देने की पोजीशन में ना हो। उनकी ज़िंदगी में चूँकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल्स इस वक्त हैं, कुछ मेजरली हुआ है उनकी ज़िंदगी में, और जब इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी तो आप लोगों की फ़ाइट शायद हो गई हो। तो कुछ भी आप लोगों के दरमियान XYZ, हम उस डिटेल में चले नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पेन, दुख नज़र आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा सैड है वो और आप भी। और हमने इन नियर फ्यूचर के लिए पूछा, पॉसिबिलिटी पूछी आप लोगों के इस रिलेशनशिप की। वो बिल्कुल आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, मैच्योर एनर्जी है। अगेन ये मैच्योर इंसान है, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जजमेंट है। ये मुझे इस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर पहले उनकी अवेकनिंग होगी, जो कि चल रही है। यहाँ पर कुछ रिन्यू भी होगा। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ लॉस हुआ है तो गेन हो जाएगा वापस, और फिर उसके बाद आपको वो क्लैरिटी देंगे, आपको कम्युनिकेशन देंगे, और आपके साथ वर्क करना चाहेंगे रिलेशनशिप पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। वैसे भी वो बहुत मैच्योर इंसान है, लेकिन कंट्रोल ज़िंदगी का संभाल लेंगे। अगर उनको लगता है अभी आजकल, अगर वो परेशान है, दुखी हैं किसी चीज़ पर, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ के बारे में ओवरऑल, तो वो पावर में आ जाएंगे, बिल्कुल पावरफुल एनर्जी में होंगे, और आपको भी स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके साथ इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। कुछ हम यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सारी सिचुएशन पर। तो सबसे पहले 111, योर इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग, मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट। तो वाओ, आपकी इंटेंशंस जो आप सेट कर रहे हैं बिल्कुल मैनिफेस्ट होंगी। मेक श्योर कीजिए कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है। 111 आया है, और रीडिंग के शुरू में मैंने आपसे ये बोला था कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और ये चैलेंजिंग भी बहुत है। आप देखिए, फ्रेश स्टार्ट, अ रिमाइंडर दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी।
ये आपके लिए भी है और उनके लिए भी है। फ्रेश न्यू स्टार्ट, आप लोगों का फ्रेश स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, अगर तो पेनफुल एंडिंग हो गई, आपको लगता है कि रिलेशन ख़त्म हो गया, तो फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। 444, यू आर बीइंग गाइडेड थ्रू वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन। आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है, उनको भी मिल रही है। हो सकता है 4 आपको बहुत नज़र आता हो। कार्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, थिंक गुड, स्पीक गुड, डू गुड डीड्स। तो ये कार्मा है। हो सकता है उन्होंने अपना कार्मा फेस कर लिया आपके साथ, कुछ अगर उन्होंने गलत किया है तो कार्मा फेस कर लिया, लेकिन आपको भी कहा जा रहा है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें और फिर अच्छा ही होगा, क्योंकि कार्मा तो वही है जो हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स में। तो बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं। कुछ और मैसेजेस, ओके। ओपन योर हार्ट, अगर आप बहुत तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, तो ओपन योर हार्ट। न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी अपने हार्ट को ओपन अप कीजिए। आपसे ये भी कहा जा रहा है, उनको भी कहा जा रहा है, अगर वो क्लोज्ड हैं बिल्कुल, तो उनको भी कहा जा रहा है, उनको साइंस मिल रहे हैं कि आप अपना दिल खोलें। हील योर इनर चाइल्ड, बिल्कुल इनर चाइल्ड को भी, और अगर यहाँ पर कोई भी इशू है फैमिली से रिलेटेड भी, तो उसे भी हील करें। रिलीज़ योर एक्स, तो अगर किसी का कोई एक्स है तो उसे रिलीज़ करना होगा। सरेंडर टू द डिवाइन सोर्स, बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, आपको ये कहा जा रहा है। मैरिज, आप लोगों की शादी होगी अगर आप परेशान हैं तो। दे विल कॉल टेक्स्ट यू, वाओ, आपके सामने कार्ड्स आए हैं। दे विल कॉल यू एंड टेक्स्ट यू, दे विल श्योरली कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपने रुकना नहीं है, वो कॉल करेंगे, और अगर नहीं कर रहे आप कीप मूविंग फॉरवर्ड। येस, देयर आर ट्रस्ट इश्यूज़, हो सकता है उन्हें आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या यहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप देख लीजिए ट्रस्ट इश्यूज़ किसको हैं। डोंट ट्रस्ट देम, हो सकता है कि आप ये कहते हो कि आपने उन पर ट्रस्ट नहीं करना, या वो ये सोचते हो कि उन्होंने आप पर ट्रस्ट नहीं करना, तो आप देख लीजिए कैसे हो रहा है आपके साथ रेजोनेट। स्टॉप राइट नाउ, आपको एक कहा जा रहा है स्टॉप राइट नाउ। अगर आप बार बार उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो स्टॉप राइट नाउ, क्योंकि वो इस वक्त बहुत पेनफुल कंडीशन में है। वो आपको जवाब अगर नहीं देंगे तो आपका दिल और ज़्यादा दुखेगा, इसलिए स्टॉप राइट नाउ। देन वी हैव दिस इज़ अबाउट टू एंड, अगर आप किसी पेन में हैं, अगर आपको लगता है कि काफ़ी अरसे से एक साइकिल चल रहा है पेन का और ख़त्म नहीं हो रहा, तो ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। तो अब हम स्पिरिट से पूछेंगे जाते जाते हमें फाइनल मैसेजेस मेरे व्यूअर के लिए। ओके, तो मेरे व्यूअर के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर आया था। मेरे व्यूअर जो इस वक्त देख रहे हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, आपकी स्ट्रगल को यूनिवर्स एडमायर करता है, आपको सल्यूट भी करता है। आप बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल इंसान हैं, और जो अननेसेसरी चीज़ है ज़िंदगी में, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको बर्डन दे रही है या पेन दे रही है, उसे ज़िंदगी से निकाल दें, उस बर्डन को गिरा दीजिए। अननेसेसरी बर्डन आपने नहीं उठाना, किसी की तकलीफ़ आपने नहीं उठानी है। तो ये आपके लिए मैसेज आया है, और ये बड़ा खूबसूरत मैसेज आया है। यहाँ पर आपको ये नहीं कहा जा रहा, नॉट इन अ सेंस कि आप सेल्फिश हो जाएं। किसी की तकलीफ़ मीन्स अगर किसी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपने बेला वजह नहीं कूदना है। वो किसी का मामला है, उनको खुद ही सुलझाने दीजिए। ये आपके लिए मैसेज आया। आप प्रे ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी की तकलीफ़ में तकलीफ़ महसूस होती है तो आप उनके लिए प्रे कीजिए, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, लेकिन उस सिचुएशन में जंप मत कीजिए। अननेसेसरी बर्डन आप मत उठाइए। आप हेल्दी बाउंड्रीज़ अपनी ज़िंदगी में सेट कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है। और आपका ये जो बर्डन है ये ख़त्म भी हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड हैं काम की वजह से, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करें, आपको ये भी कहा जा रहा है। एक और मैसेज, लास्ट मैसेज मेरे व्यूअर के लिए। ओके, तो वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड आया हमारे पास। आप फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। आपकी हेल्प की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से आपको स्ट्रेंथन करने में। आप बिल्कुल टेम कर सकते हैं अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को। ज़बरदस्त एनर्जी है, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको ये बताया जा रहा है। और ये बर्डन ख़त्म हो जाएगा, जो पेन आपको मिली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, आप पावरफुल होने वाले हैं। आप जो भी अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं उस पर फोकस रखें, आपने पॉजिटिविटी पर फोकस रखना है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। तो येस, ये आप लोगों के मैसेजेस आए हैं जाते जाते। कुछ भी अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।